देखिए, आज है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड हमारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है, 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, 9x माइनस 3y इजिकल टू 9। उन्होंने ये बोल रखा है कि जो दो इक्वेशन आपको दे रखी है किससे सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से, है ना। और आपको मैं बता चुका हूं कि उसके लिए हम क्या करते हैं, जो दो इक्वेशन दी है पहले तो आप क्या करो, एज इट इज उसको कॉपी कर लो। ठीक है, ये कॉपी कर ली, देन 9x माइनस 3y इजिकल टू 9। यहाँ तक क्लियर है आपके। दो इक्वेशन हमने जैसी कॉपी की, इसको तो हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। और वही सेम चीज पहले अपन किस पे फोकस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो इक्वेशन नंबर मैंने 1 जैसी ली तो क्या है यहाँ पे 3x माइनस वाई इजिकल टू 3। आगे बात समझ में। फिर मैंने आपको क्या बोला था, आपका जो मन हो या तो x को रख लो या फिर y को रखो। जैसे ही मैंने x को देखा, x के पास में क्या है 3, अगर मैं x को रखूंगा तो इक्वल के उधर अपॉन में चला जाएगा 3, है ना। और यहाँ पे y के पास में कुछ नहीं है तो वहां पे अपॉन में कुछ नहीं जाएगा। तो सबसे इजी मेथड अपना क्या है, y को रख लो। किसको रख लो, y को। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि y किसका है, माइनस का है। तो अब मैंने आपको क्या बोला था, माइनस में मत लाना, किस में लाना है, प्लस में। तो इधर रखने की बजाय आप क्या करो, माइनस वाई को उधर ले जाओ। माइनस वाई को क्या करो, उधर ले जाओ। वेरिएबल को ही तो अलग करना है, तो इसको अपन उधर ले जाते हैं। तो मतलब 3 को आप क्या करो, यहाँ ले आओ। तो 3x तो अपनी जगह पे ही है, 3x अपनी जगह पे। उसके बाद में 3 इधर लाए तो माइनस का 3 और इजिकल टू माइनस का y है, उधर गया तो y हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब प्लस का y तो हो गया। देखो y किसके इक्वल है, इसके इक्वल में। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो और आप चाहो तो y इजिकल टू 3x माइनस 3 भी लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है आपके। और इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो, थर्ड ले लो। यहाँ तक क्लियर है आपके। ठीक है, अब देखना आगे, इक्वेशन नंबर थर्ड आ चुकी है, किसको लेके, फर्स्ट को लेके। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड पे फोकस करो। तो यहीं अपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर अपन ने सेकंड ले ली। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में क्या दिया हुआ है, 9x माइनस 3y इजिकल टू 9। आई बस में इक्वेशन सेकंड लिखी हमने। अब यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू है। y की वैल्यू दे रखी है 3x माइनस 3। तो जहां आपको y दिख रहा है वहां पे वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे 9x का 9x माइनस 3 का 3 और y की जगह 3x माइनस 3 है ना, वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पे 3x माइनस 3 रख दो इजिकल टू 9। आगे बस में आपके। अब ये तो हो गया, अब इसको सोल्व कैसे करना है, ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है ना। तो 9x का तो 9x लिख दो। अब अपन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3 है। तो अपन को क्या करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और x का x ये लिख दिया। अब साइन देख लो, ये किसका था, प्लस का, और ये माइनस का। प्लस माइनस माइनस, फिर 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है आपके। और इजिकल टू कितना आ गया, 9 आ गया। अब आप देखो जहां जहां वेरिएबल है उसको अपन क्या करें, एक साथ ले लें। ये 9x प्लस का और ये 9x माइनस का। तो ये से ये क्या करो, कैंसिल कर दो। कैंसिल हो गए तो क्या बचा, 9 इजिकल टू 9। अब एक बात सुनना, वेरिएबल कैंसिल हो चुका है तो वेरिएबल कैसे निकालोगे। मैंने क्या बोला कि भाई x की वैल्यू या y की वैल्यू लाओ, फिर आप वैल्यू पुट करो। यहाँ पे तो आ ही नहीं रही है, तो नंबर आ गया कि ये 9 किसके बराबर है, 9 के। और वेरिएबल हमारा खत्म हो चुका है ही नहीं, कैंसिल हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आगे अपन x की वैल्यू और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। आई बात समझ में। ठीक है, क्योंकि ना तो x की वैल्यू निकल सकती है ना y की निकल सकती है, तो हमने क्या नाम दे दिया, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। आई बात समझ में। आप चाहो तो a1 b1 करके आप देख लेना। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी है तो सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, पॉइंट में। पॉइंट में तो अब इसको सोल्व करने का तरीका आप देखना। पहले तो आप क्या करो, इसको एज इट इज क्या करो, कॉपी कर दो। 0.2x प्लस 0.3y इजिकल टू 1.3, फिर 0.4x प्लस 0.5y इजिकल टू 2.3। अब मेरी एक बात समझना, आप चाहो तो पॉइंट को लेके भी आप सोल्व कर सकते हो, और आप चाहो कि नहीं सर पॉइंट तो थोड़ा क्या टिपिकल हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर दें फिर सोल्व कर लेते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि पॉइंट के पास क्या है, 2 है। मतलब कुल मिला के ये पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं कि पॉइंट के जस्ट बाद एक डिजिट ही दिख रही है आपको, दिख रही है, 1 डिजिट ही तो है। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है, पॉइंट के बाद यहाँ 3, पॉइंट के बाद यहाँ 3, मतलब कुल मिला के पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट,
1 डिजिट। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे ही मैं पॉइंट को रिमूव करता हूँ तो कितना 10 लगेगा ना, 1 0 लगता है। तो कुल मिला के पॉइंट को रिमूव करना है तो यहाँ पे इंटू 10 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, अगर 2 डिजिट होती तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। आया समझ में? तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। तो जैसे ही मैं पूरे में 10 से डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट क्या होता है, रिमूव हो जाता है। रिमूव मतलब ये पॉइंट यहाँ नहीं होके 2 के आगे लग जाएगा, तो आगे का कोई मतलब रहता नहीं है। तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया, तो कितना आया 2x, ठीक है। और 3y, तो ये 3y नॉर्मल आ गया इजिकल टू 13 आ गया। कैसे? क्योंकि पॉइंट 3 के आगे चला जाएगा ना तो 13.0 हो जाएगा और पॉइंट 0 का कोई मतलब नहीं, तो 13 का 13। फिर ये कैंसिल हो गया 4x, फिर कितना प्लस 5y और फिर कितना 23। यहाँ तक क्लियर? अब नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस। किसको हम पहले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को। 1 कितना है 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। वही चीज x को रखो या y को रखो, y के पास में भी कोई वेरिएबल आपको, मतलब y जो वेरिएबल है उसके पास में भी आपको दिख रहा है, एक टर्म दे रखी, तो आप किसी को भी रख लो। मैंने रखा x को 2x इजिकल टू 13 और 3y प्लस का है, उधर गया तो माइनस का 3y। आगे बस समझ में। अब क्या करना है, वेरिएबल को अकेला रखना है। अभी इसके साथ में 2 है, जैसे ही मैंने वेरिएबल को अकेला रखा, x के साथ में 2 है मतलब मल्टीपल, वहां गया तो डिवाइड हो जाएगा। x इजिकल टू 13 माइनस 3y अपॉन क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर है आपके? तो x की वैल्यू हमारे ये आ चुकी है। अब इसको इक्वेशन नंबर आप क्या ले लो, 3 ले लो। क्लियर है यहाँ पे? और 3 का भाई जब इक्वेशन नंबर 1 को लेके मैंने सोल्व किया। अब अपन आगे देखते हैं, ये तो हो गया काम कंप्लीट 1 को लेके। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। 2 में क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इजिकल टू 23। यहाँ तक क्लियर है आपके? ये आपको दे रखा है। और वही सेम चीज किसकी वैल्यू लाए आप, x की। तो जहां जहां आपको x दिखे वहां पे वैल्यू रख दो। तो 4 का 4 और x की वैल्यू कितनी 13 माइनस 3y अपॉन, है ना 2, ये है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, प्लस 5y इजिकल टू 23। आई बस समझ में? अब वही सेम चीज आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बजाय ऊपर और नीचे देख लो, कैंसिल हो रहा है। 2 से 2 2 जा 4, तो क्या बचा 2 बचा। अब 2 को इस पूरे से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 को 2 से करो 26 प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से 6y। आई बस समझ में? फिर आप देख लो प्लस 5y इजिकल टू 23, है ना। अब आपको क्या करना है, एक एक करके सोल्व करना। अगर वेरिएबल सेम है तो प्लस माइनस देख लो, 26 का 26, y सेम है तो एक प्लस का है और एक माइनस का, तो पता होगा एक प्लस और एक माइनस माइनस ही होता है। 6 में से 5 गए 1y, तो 1 नहीं लिखा जाता, y लगा दो। और बड़ी डिजिट कौन सी, माइनस की, तो माइनस आ गया। क्लियर आपके? इजिकल टू कितना आ गया 23 माइनस y का तो माइनस y, 26 को आप उधर ले जाओ तो 23 तो है ही, 26 प्लस का है उधर गया तो माइनस का, फिर माइनस y इजिकल टू एक प्लस का है और एक माइनस का, तो माइनस ही होगा। 26 में से 23 लेस करो, कितना 3, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ तक क्लियर आपके? अब हमें क्या करना है कि y की वैल्यू तो आ गई, आपका जो मन हो इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप रख दो। तो मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर जो भी आपको सही लगे, 1 में रखते हैं, 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या है 2x प्लस 3y इजिकल टू कितना 13। 2x की जगह 2x प्लस 3 की जगह 3, y की वैल्यू कितनी आई 3 आ गई, तो y की जगह आप 3 रख दो इजिकल टू 13। तो 2x प्लस 3 3 जा 9 इजिकल टू 13। वेरिएबल को अलग कर दो, 2x 9 प्लस का उधर गया तो माइनस का 9 और 2x 13 में से 9 लेस करो 4 बचेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब वेरिएबल को अकेला रखना है तो x इजिकल टू 4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2 आ गया, तो देख लो 2 2 जा 4। यहाँ पे अपन देख लेते हैं x वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे अपने 2 आ गई। अब आप चाहो तो नीचे यहाँ पे मेंशन कर दो कि x बराबर तो हमारे पास 2 है और y इजिकल टू कितना है 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया
एक्स की वैल्यू आ गई 2 और वाई की कितनी आ गई 3। क्लियर है?